रुक जाइए फिर थोड़ा वीडियो में ध्यान दे इसको। अभी से कम दिखाई दे रहा होगा इस टाइम, है ना? क्या था? नहीं क्या था क्या? बटेसर बटेसरा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में के द्वारा निर्मित लगभग 200 बलुआ पत्थर से बने बौद्ध मंदिर का खंडर है। यह ग्वालियर के उत्तर में लगभग 34 किलोमीटर और मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर है। ये मंदिर समूह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली के हैं। मंदिरों में ज़्यादातर छोटे हैं और लगभग 24 एकड़ में फैले हुए हैं। वे गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकनेश्वर और शक्ति को समर्पित हैं। बौद्ध धर्म के भीतर 3 प्रमुख परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्थल चंबल नदी घाटी में स्थित पडावली है, जो कि प्रमुख हर मंदिर के लिए जाना जाता है, कि किले के निकट एक पहाड़ी के उत्तर पश्चिमी ढलान पर है। बटेश्वर मंदिर 6वीं सदी और 10वीं सदी के बीच बनाए गए थे। बटेश्वर मंदिर परिसर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी घाटी में स्थित है। यह बलुआ पत्थर से बने लगभग 200 मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर समूह शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है। स्थान मुरैना जिला, मध्य प्रदेश, चंबल नदी के पास। निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। समूह लगभग 200 बलुआ पत्थर के मंदिर, जो लगभग 25 एकड़ में फैले हुए हैं। समर्पण भगवान शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है। पुनरुद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2005 में जीर्ण शीर्ण मंदिरों के पत्थरों को फिर से जोड़कर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसमें चंबल के डाकुओं ने भी मदद की। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार वट बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव के आराम करने के कारण इस स्थान का नाम बटेश्वर पड़ा। चंबल नदी के इस इलाके में यमुना नदी उल्टी दिशा में बहती है, जो इसे रहस्यमय बनाती है। यह परिसर भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ के कुछ मंदिर 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा फिर से खोजे गए थे और 13वीं शताब्दी के बाद ये मंदिर नष्ट हो गए। यह स्पष्ट नहीं है कि यह भूकंप या अन्य बलों द्वारा किया गया था। 1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा साइट का दौरा किया गया।
और इसके खंडरों का उल्लेख पडावली के दक्षिण पूर्व में बड़े और छोटे से 100 मंदिरों का संग्रह के रूप में एक बहुत ही पुराना मंदिर के साथ उत्तरार्ध था। बटेश्वर को 1920 में एक संरक्षित स्थल के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नामांकित किया गया था। औपनिवेशिक ब्रिटिश युद्ध के दौरान सीमित वसूली, मानवीकृत मंदिर संख्या, फोटोग्राफी के साथ खंडर अलगाव और स्थल संरक्षण प्रयास शुरू किए गए थे। कई विद्वानों ने स्थल का अध्ययन किया और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। उदाहरण के लिए फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता ऑर्डन वियान ने 1967 में एक पत्र प्रकाशित किया था जिसके संख्याबद्ध बटेश्वर मंदिरों की चर्चा और चित्र सम्मिलित थे। 2005 में ASI ने सभी खंडों को इकट्ठा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उन्हें पुनः इकट्ठा करने और संभवतः के रूप में कई मंदिरों को बहाल करना। ASI भोपाल क्षेत्र के अधीक्षक पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में कुछ 60 मंदिरों को बहाल किया गया था। मोहम्मद ने साइट की आगे की बहाली के लिए अभियान जारी रखा है और इसे मेरा तीर्थ स्थल की जगह कहते हैं। मैं यहाँ एक 3 महीनों मोहम्मद कहते हैं कि मैं हर 3 महीनों में एक बार आ रहा हूँ। मैं इस मंदिर परिसर के बारे में भावुक हूँ। मोहम्मद के मुताबिक बटेश्वर परिसर संस्कृत हिंदू मंदिर, वास्तुकला ग्रंथों, मानसर शिल्प शास्त्र और 7वीं शताब्दी में लिखित मायावत वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाया गया था। उन्होंने इन ग्रंथों का पालन किया क्योंकि 50 से अधिक श्रमिकों की उनकी टीम ने साइट के खंडरों के टुकड़े एकत्रित किए और एक पहेली की तरह वापस बनाने की कोशिश की। उन्नीस की कनिंघम रिपोर्ट के अनुसार यह उत्खनन क्षेत्र विभिन्न आकारों के 100 से ज्यादा अधिकतर छोटे मंदिरों की संरचनाएं हैं। कनिंघम में लिखा सबसे बड़ा मंदिर शिव का था और मंदिर को स्थानीय रूप से भूतेश्वर कहा जाता था। हालांकि आश्चर्य की बात है, मंदिर में शीर्ष का गरुड़ की प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिससे उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह मंदिर पहले विष्णु मंदिर था और क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका उपयोग किया गया। भूतेश्वर मंदिर में 6 फुट की तरफ एक चौकोर मंदिर था जिसमें अपेक्षाकृत छोटे 220 वर्ग फुट महामंडप थे।